नमस्कार, मैं रवि असलीवाल। खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और यहाँ यदि आपको ऐसी समस्याओं से दिक्कत नहीं हो जो आपके बच्चों से संबंधित हो, आपसे संबंधित हो, और कोई उनसे समस्या नहीं हो, तो आप किसी भी चैनल को देख सकते हैं, किसी भी मीडिया चैनल को देख सकते हैं, जिससे आपको भरपूर मनोरंजन मिलेगा, भरपूर आपके दिमाग को भटकाने का काम किया जाएगा। तो इसलिए यदि आप देश की समस्याओं के बारे में बात करना चाहेंगे तो आप ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसमें इस बारे में बात हो, विचार हो, वरना वो अपने कामों में लगे हुए हैं जिसका खामियाजा हमको भुगतना ही पड़ेगा। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामना की है कि नया साल देशवासियों के जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, खुशियां और समृद्धि लेकर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि आप सभी को नए साल 2021 की शुभकामनाएं, और कामना करते हैं कि ये साल आपके जीवन में अच्छी सेहत, खुशियां और समृद्धि लेके आए। इस साल दुनिया में आशा और कल्याण की भावना का वास हो। हमारा चैनल भी इसी भावनाओं के साथ आपको नए साल की शुभकामनाएं देता है, और आशा करते हैं कि जो 2020 में जिस भी परिवार में कोरोना के कारण कुछ भी नुकसान हुआ हो या जनहानि हुई हो, उसके जनहानि के प्रति श्रद्धांजलि, और आर्थिक नुकसान हुआ है उससे उम्मीद करते हैं कि 2021 में आप उन्नति करें, तरक्की करें। तो और आगे साल 2020 ऐसी मुश्किलों में बीता है कि शायद ही लोग उसे याद करना चाहेंगे। नया साल, नई उम्मीद, नए सपने लेकर सामने है, लेकिन नए साल में टैक्स से लेकर बैंकिंग तक ऐसे बहुत से बदलाव हो रहे हैं जो आपके ज़िंदगी से जुड़े हैं और जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। तो जानते हैं कि वो क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं। 1 जनवरी से चेक पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2021 से पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम शुरू करने का ऐलान किया है। इस नए नियम के तहत 50,000 रुपये से अधिक के पेमेंट पर जरूरी डिटेल को फिर से कंफर्म करने की जरूरत होगी। चेक से पेमेंट करने का यह नया नियम 1 जनवरी 2021 से यानी आज से लागू हो गया। नए साल में लैंडलाइन से मोबाइल फ़ोन पर कॉल करने का तरीका बदल जाएगा। 1 जनवरी यानी आज से अगर आप लैंडलाइन से मोबाइल फ़ोन पर फ़ोन करते हैं तो नंबर से पहले 0 लगाना अनिवार्य होगा। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का नंबर कुछ भी है 10 अंकों का, तो उसके लैंडलाइन फ़ोन करने से पहले 0 लगाएंगे, तभी वो नंबर से वो डायल हो पाएगा। यह सुविधा सभी अपने क्षेत्र से बाहर के कॉल करने के लिए उपलब्ध है, लेकिन नए साल में लैंडलाइन से अपने पड़ोस के मोबाइल फ़ोन पर भी डायल करने से पहले 0 लगाना होगा। तो यह एक ध्यान रखें। 1 जनवरी यानी आज से कॉन्टैक्ट लेंस कार्ड ट्रांजैक्शन लिमिट भी बढ़ रही है। लोग कॉन्टैक्ट लेस कार्ड पेमेंट की मदद से ज़्यादा अमाउंट में आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक की पिछली MPC की बैठक में कॉन्टैक्ट कार्ड ट्रांजैक्शन की लिमिट को बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन करने का फैसला किया है। पहले ये लिमिट 2,000 रुपये थी। वहीं आज से कारों और बाइकों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। मारुति, महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, होंडा, हुंडई, किया मोटर सहित लगभग ऑटो कंपनियों ने अपने वाहनों की कीमत में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। कच्चे माल की बढ़ती लागत को कंपनियों ने इसकी वजह बताया है। नए साल यानी आज से सभी वाहनों के लिए फास्टैग जरूरी कर दिया गया है। सरकार की तैयारी है कि 1 जनवरी 100% टोल फास्टैग की मदद से ही कलेक्ट किया जा सके। अब तक जो कुछ वाहनों की छूट दी जा रही थी उसे 31 दिसंबर से खत्म कर दिया गया है, और 1 जनवरी यानी आज से 2021 के लिए सभी वाहनों के लिए फास्टैग जरूरी कर दिया गया है। वहीं 15 फरवरी तक सभी टोल प्लाजा पर एक हाइब्रिड लेन चलता रहेगा ताकि इस सिस्टम को सहजता से लागू किया जा सके, और इसको अब 15 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। 1 जनवरी से यानी आज से अब कम प्रीमियम पर सरल जीवन बीमा पॉलिसी खरीद सकेंगे। बीमा नियामक संस्था IRDAI ने सभी बीमा कंपनियों को 1 जनवरी से सरल जीवन बीमा लॉन्च करने को कहा है। एक स्टैंडर्ड टर्म इंश्योरेंस होंगी। नई बीमा प्लान से कम प्रीमियम पर टर्म प्लान खरीदने का विकल्प मिलेगा। साथ ही सभी बीमा कंपनियों की पॉलिसी में शर्तों और कवर की राशि एक समान होगी। सालाना 5 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले छोटे कारोबारियों को अब सिर्फ 4 GST सेल्स रिटर्न भरना होगा।
1 जनवरी से ये नियम लागू हो रहा है। पहले उन्हें 12 तरह के सेल्स रिटर्न भरने होते थे। इससे करीब 94 लाख कारोबारियों को फायदा होगा। इस नियम के तहत हर महीने 50 लाख से अधिक के टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी देनदारी का कम से कम 1% नकद में जमा कराने का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि इससे सिर्फ आधा फीसदी टैक्स पेयर कारोबारी प्रभावित होंगे। ये भी 1 जनवरी से यानी आज से लागू हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फाइजर और बायोएनटेक की कोरोना वायरस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इसी के साथ दुनिया भर में फाइजर की वैक्सीन के इस्तेमाल का रास्ता खुल गया है। WHO ने मंजूरी देते हुए कहा कि वह अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए संबंधित देशों से इस वैक्सीन के लाभ के बारे में बात करेगा ताकि वह भी इसे उपलब्ध कराया जा सके। इसी बीच भारत भी आज कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को लेकर बड़ा फैसला लेने जा रहा है। इस बारे में आज एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। दिल्ली सरकार ने 7 कोविड-19 अस्पतालों को आंशिक कोरोना वायरस केंद्रों में बदलने के लिए बृहस्पतिवार को आदेश जारी किए। इसकी वजह राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण की स्थिति में सुधार होना है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने पत्रकारों को बताया कि दिल्ली में संक्रमित होने की दर गिरकर 0.8% हो गई है, जो 7 नवंबर को 15.26% थी। इसलिए यह चेंज किया गया है। उपभोक्ता मामलों के सचिव लीना नंदन ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्याज की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार के समय पर किए गए हस्तक्षेप के अच्छे नतीजे मिले हैं। इससे अखिल भारतीय स्तर पर प्याज की औसत खुदरा कीमत इस साल 60% घटकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई है। नंदन ने कहा कि प्याज की कीमतों में भारी गिरावट आई है। किसान नेताओं ने बृहस्पतिवार को कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कृषि कानूनों की गारंटी और नए कृषि कानूनों को रद्द करने का कोई विकल्प नहीं है। इससे एक दिन पहले केंद्र और प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के बीच बातचीत हुई, जिसमें 2 विवादास्पद मुद्दों पर गतिरोध बना रहा। बुधवार को सरकार और किसान संघों के बीच छठे दौर की वार्ता लगभग 5 घंटे चली, जिसमें बिजली दरों में वृद्धि और पराली जलाने पर दंड को लेकर किसानों की चिंताओं को हल करने के लिए कुछ सहमति बन पाई। बुनियादी ढांचा क्षेत्र के 8 उद्योगों का उत्पादन नवंबर में 2.6% घट गया। ये लगातार 9वां महीना है जब बुनियादी उद्योगों का उत्पादन घटा है। प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, इस्पात और सीमेंट क्षेत्र के खराब प्रदर्शन की वजह से बुनियादी उद्योगों के उत्पादन में गिरावट आई है। नवंबर 2019 में 8 बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 0.7% बढ़ा था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को कहा कि कोविड-19 से निपटने के लिए लॉकडाउन के मद्देनजर किसी दूसरे स्थान पर नौकरी गंवाकर राज्य में लौटे लोगों के आर्थिक रूप से पुनर्वास के प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे, खान पान और पर्यटन निगम ने 6 करोड़ से अधिक सक्रिय यूजर्स को नए साल की सौगात दी है। IRCTC ने ई टिकटिंग की वेबसाइट को नए कलेवर के साथ पेश किया है। इससे कम समय में टिकट बुक होगा और रिफंड की प्रक्रिया भी आसान होगी। सर्दी के तेवर और तीखे हो सकते हैं। नए साल में भी ठंड ने लोगों को कपाया है। राजस्थान के 11 जिलों में पारा 5 डिग्री से नीचे चल रहा है। वहीं राजस्थान में ठंड की मार दिनों दिन बढ़ रही है और चौथे दिन भी 3 जगह पारा माइनस में रहा। राजस्थान में अलवर के शाहजहांपुरा खेड़ा बॉर्डर पर गुरुवार दोपहर ट्रैक्टर पर सवार कुछ किसान पुलिस बैरियर तोड़कर हरियाणा में घुस गए। हरियाणा पुलिस ने जब तक किसानों को रोक पाती तब तक 10 से 15 ट्रैक्टर बॉर्डर से आगे निकल गए। इसके बाद पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस छोड़े। इनमें कई किसान घायल हो गए। वहीं राजस्थान के उदयपुर जिला स्तरीय यातायात प्रबंधन समिति की बैठक गुरुवार को जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। कलेक्टर ने जिले में सुगम परिवहन और सुव्यवस्थित यातायात के लिए संबंधित विभागों को प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए और जिले में ही विभिन्न मार्गों पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था और दुर्घटनाओं को अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर ने जिले में हाईवे मॉनिटरिंग कमेटी बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कमेटी हाईवे पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई, हाईवे मार्ग पर अनावश्यक साइन बोर्ड और विज्ञापन हटवाने और यातायात के दबाव को कम करने संबंधी कार्रवाई करेगी। वहीं उदयपुर समेत जिले स्तर बैंकर समीक्षा समिति की बैठक गुरुवार को एडीएम प्रशासन ओपी बुनकर की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में संपन्न हुई। एडीएम ने बैंकर्स को निर्देश दिए कि वे सरकारी योजनाओं में अपने लक्ष्य तय समय पर अर्जित करें। उदयपुर से ग्रीन पीपल सोसाइटी के सदस्यों ने गुरुवार को नांदी शमा स्थित सुथार मादड़ा तालाब पर बर्ड वॉचिंग के दौरान जैव विविधता के विभिन्न पहलू देखे। समिति अध्यक्ष सेवानिवृत्त CCF राहुल भटनागर ने बताया कि इस दौरान सदस्यों ने प्रवासी पक्षी ग्रे लेज गुज, साइबेरियन स्टोन चैट और रेड स्टार आदि प्रजातियों का दर्शन किया। इसके साथ ही स्थानीय आवासीय पक्षी स्पॉट बिल डक, कॉम डक, ब्लैक आइबिस, ग्रे हेरोन, लैटिन कॉर्मोरेंट
आदि भी देखे। सदस्यों ने वहां उपस्थित ग्रामीण और युवाओं को इनकी कार्यप्रणाली और संरक्षण के बारे में जानकारी प्रदान की। वहीं किशन करेरी सरोवर पर ग्रीन अर्थ नेचुरल सोसाइटी द्वारा आयोजित बर्ड फोटोग्राफी प्रतियोगिता में उदयपुर के युवा फोटोग्राफर निरामय उपाध्याय की तस्वीर को तृतीय स्थान मिला। ग्रीन अर्थ नेचुरल सोसाइटी के अध्यक्ष भैरूलाल पुरोहित ने बताया कि विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु बर्ड फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के निर्णायक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एवं पर्यावरण प्रेमी उज्जवल दादीज थे। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।